तो हेलो एवरीवन। तो देखो अभी मैंने दो तीन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक है जो तुम्हारा एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। दूसरा है जो तुम्हारा रियलिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी इज़ हियर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने ये जो तीन वीडियो अपलोड कर दिए है उसके साथ ही साथ में मुझे याद आया कि मैंने कैंडलस्टिक का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब से भी पहले। ठीक है। तो आज वो हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के हम लोग बहुत सारे जो क्लासेस है, जो ब्याज वाले जो हैं, एंट्री पॉइंट है, सारे हम क्लासेस कवर करेंगे, राइट। तो चलो आज मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। समझो, ये तुम्हारा एक ज़ीरो पॉइंट है, राइट। अगर हम ऊपर चलते हैं तो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, 10 20 30 जो कि प्लस है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये तुम्हारा -10 -20 -30 -40। ठीक है। अब समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। समझो, एक कोई चीज़ है जिसका रेट जीरो से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। उसका रेट मान के चलो, वो मार्केट का ही बात ले लेते हैं कि मार्केट में चलो जीरो से ओपनिंग हुआ मार्केट, ठीक है। अब वो कहाँ गया, 70 तक उसका मान लो रेट गया। 70 रुपये तक उसका हाई रेट गया, फिर कुछ रीज़न की वजह से मार्केट में उसका क्या हुआ, रेट गिर गया, और वो कितना हो गया, उसका जो करंट प्राइस है -40 रुपये। ठीक है। अब क्या होता है, हम देख रहे हैं कि भाई 1 मिनट में ये कितने मूवमेंट देता है और कहाँ में जाके इसका ख़त्म होता है। जैसे ही जब 1 मिनट ख़त्म होता है तो कहाँ पर इसका फाइनल एंट्री होता है, मतलब कहाँ जाके क्लोजिंग देता है। ठीक है। -40 से चला। अब लास्ट के 1 2 सेकेंड तक मार्केट क्या हुआ, यहाँ जाके रुक गया, कहाँ, +40 में। ठीक है। तो अब इसका कैंडलस्टिक अगर हम देखें तो कैसे फॉर्म होगा, तो समझना, ये अपना समझ लो जीरो वाला लेवल है। ठीक है। ये अपना जीरो वाला लेवल है। और मार्केट सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले मार्केट गया 70। ठीक है। मार्केट सबसे पहले कहाँ गया, 70, तो हमने उसको 70 तक पहुँचा दिया, ओके ठीक है। उसके बाद मार्केट कहाँ गया, उसके बाद मार्केट गया था -40। तो -40 में जब वो जैसे ही आएगा तो समझो, देखो माइनस में आया है तो माइनस के हिसाब वो कैसे दिखाएगा, रेड में दिखाएगा, राइट। तो रेड में हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहाँ पर जाकर क्लोजिंग दिया, मार्केट +40 पे जाके क्लोजिंग दिया। तो फिर से प्लस की ओर जाकर यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे दिया। और जब प्लस में जाके ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो ग्रीन में ही आएगा, राइट। आप समझना, मार्केट ने क्या हुआ कि भाई मार्केट कहाँ कहाँ तक गया था। सोचने वाली बात है। मार्केट गया था 70 तक। तो ये हमारा हो गया एक वीक जो कहाँ तक जाएगा, 70 तक, तो हमने कहाँ पर रख दिया, 70 तक रख दिया। मार्केट कहाँ तक आया था, मार्केट आया था 40 तक। तो वो भी दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, ये है 40। तो आप समझे, कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुआ, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट जीरो से ऊपर की ओर जाकर लास्ट में क्लोजिंग किया है यहाँ पर, तो इसलिए वह कैंडल ग्रीन बन गया। अब सपोज इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं मान के चलो, ये एक और है। ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, मार्केट जीरो से स्टार्ट होता है, 70 तक जाता है, ठीक है। और इस बार क्या होता है, मान लो मार्केट 40 तक आता है, और फिर लास्ट के कुछ सेकंड में वो -20 में ही क्लोज कर जाता है। ठीक है। 1 मिनट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, 1 मिनट के एंड में, तो 1 मिनट के एंड में उस हिसाब से मार्केट में कैंडल किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। आप देखो, ये रहा आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, मार्केट कहाँ तक गया था, 70 तक गया, ओके, तब तक ग्रीन ही चलेगा। अब मार्केट जीरो से जस्ट नीचे आ गया किधर, रेड वाले एरिया में, तो मार्केट कहाँ तक आया था, -40 तक, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेड कलर। ठीक है। मार्केट कहाँ तक जाकर क्लोजिंग किया है, -20 में, तो -20 से जाकर क्लोजिंग किया, तो ये रहा -20। अब इसका पुराना हिस्ट्री भी अगर हमको देखना है भाई, कहाँ से कहाँ तक गया मार्केट, तो हमको वो भी तो शो करना पड़ेगा, है ना। तो चलो वो भी हम बना देते हैं। तो मार्केट कहाँ तक गया था, मार्केट गया था 70 तक। ठीक है। चलो ये हमने बना दिया। मार्केट कहाँ तक नीचे आया था, तो मार्केट आया था 40 तक नीचे आई। तो ये देखो इस तरीके से तुम्हारा क्या हुआ, कैंडल फॉर्म हो गया, राइट। देखो कितना ईजी है इसको समझना, कोई बहुत बड़ा तंग तूफान, कोई बहुत बड़ा तीर वाला बात नहीं है ये। अब किसको क्या बोला जाता है ये भी समझ लो, जो ये वाला तुम्हारा पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है हाई। सॉरी यार, ये थोड़ा ना इसमें टेक्स्ट अच्छे से होता नहीं है, तो मैं आपको बना कर देता हूँ। क्या बोला जाता है, हाई। ये तुम्हारा हो गया हाई। अब इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है लो।
ठीक। अब तो इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? देखो, मार्केट में ओपन कहाँ से हुआ था? जीरो से। तो इसको ये कौन सा एरिया बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा तुम्हारा ओपनिंग एरिया। इट मीन्स ओपन। ठीक। मार्केट क्लोज कहाँ पर हुआ? तो मार्केट तुम्हारा जो क्लोज हुआ था वो इस एरिया में जाके क्लोज हुआ, तब जाके वो पता चला कि हाँ भाई ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो अब देखो, इसको क्या बोला जाता है? हाई। हाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम 70 तक गया था, ये उसका 70 तक प्राइस, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक हाई लगाया था। डन। अब मार्केट ने क्या बोलते हैं, कहाँ तक लास्ट लो लगाया था, कितना नीचे गया था? तो मार्केट का ये हो गया लो। कहाँ कितना नीचे आया था? तो मार्केट आया था -40 तक लो आया था। डन। कोई दिक्कत? सेम एज इट इज क्या होता है, अब इसको समझना होगा कि भाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम चीज़, हाई लो। ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा एरिया हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस रहेगा। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग एरिया ये है अभी भी, ठीक है। यहाँ पर भी ओपनिंग एरिया देखो यही है। बस अपने को समझना ये है, रेड कैंडल में थोड़ा सा ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाता है। यहाँ से ओपन हुआ था तो हम इसको क्या देंगे, ओपन नाम ही देंगे, राइट। तो ये हमारा ओपन हो गया, ओपन। तो क्लोज कौन सा हो जाएगा? सबके सब कमेंट करके बताओ नीचे में। जाहिर सी बात है क्लोज तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके क्लोज दिया है, कौन से एरिया पे क्लोज आके दिया, 20 में, -20। तो ये तुम्हारा क्लोज हो गया। तुम्हारा हाई जैसा का वैसा वैसा ही रहेगा। हाई कहाँ तक लगाया था? तुम्हारा ये हाई हो गया 70 तक। लो का बात करेंगे, लो कहाँ था? तो तुम्हारा ये लो रहा। लो कहाँ तक लगाया था? तुम्हारा 40 तक, -40 तक। तो देखो इस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है, और जो तुम्हारे कैंडल का जो सबसे हाई रहता है, कहाँ तक गया था वो तुम्हारा हाई, कहाँ तक कितना नीचे गया था तो लो, कहाँ से ओपन हुआ था, जीरो से ओपन हुआ था तो ओपन, कहाँ से क्लोज हुआ था, कहाँ तक क्लोज हुआ था, ये देखो क्लोज। बस ये तुम्हारा मेन कैंडल का है। तो अब समझना, देखो ये जो चीज़ मैंने बताया है ये तो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया मैंने कि मैंने बता दिया और अच्छा हो गया। बात समझने वाली बात ये है कि ये सब चीज़ तुमको पता होने के बावजूद भी इसका यूज़ कैसे करना है, मार्केट पे इसका क्या काम है, वो तो ठीक है भाई, हमको पता चलेगा कि कैंडल इस तरीके से फॉर्म होता है, लेकिन इसका काम क्या है? भाई इसका बहुत बड़ा काम है मार्केट स्ट्रक्चर। जब तुम अभी पढ़ोगे, जब एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, जिसका वीडियो मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूंगा, तब तुम बोलोगे कि भाई क्या चीज़ बता दी हो आप। मैं कभी भी ज़िंदगी में इस तरीके से नहीं सोचा था, इस तरीके से बोलोगे। देखो तब तक के लिए मैं तुम लोग को एक वो देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ जो तुम लोग खुद करोगे वहाँ पर। होमवर्क तुम लोग को क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पर तुम लोग को लिखा हुआ है, ये तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 50, 100, -30, इसका मतलब क्या है? मैं देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोग को बता देता हूँ करके। चलो मैं ही एक खुद से ही एक रेडी कर देता हूँ, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि भाई तुम लोग को होमवर्क क्या है, तुम लोग को खुद करना क्या है, जिससे तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई मैंने सही बनाया है। मान के चलो कि 40 में क्या होता है, ओपन हो रहा है, ओपन 40 रुपये में ओपन हो रहा है, राइट। हाई उसका कितना है? तो उसका हाई कितना होगा? उसका हाई मान के चलो, वो हाई कितना लगाया इस बार, 50 लगाया, ठीक है। लो कितना लगाया वो? लो समझ लो उसने लगाया -50, ठीक है। और क्लोज कहाँ पर हुआ? तो क्लोज वो हुआ, मान के चलो +20 में। देखो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, ये चीज़ मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को भी ये सब का क्या हो, आइडिया हो। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 40 में ओपन हुआ है, तो ये हमारा +40, ठीक है। 40 से मान लो ओपन हुआ है, तो ठीक है ओपन हुआ। अब ये क्या बोल रहा है कि इसने हाई लगाया 50 का, तो ठीक है ये 40 में ओपन हुआ तो हाई दे 50, उतना ही हाई गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये -50 तक गया था, तो -50 हम लोग यहाँ तक ले गए, ठीक है, ये तुम्हारा -50 हो गया। फिर बोल रहा है कि -20 में जाके क्लोज कर दिया, ये देखो ये -20 ही बताएगा कि ठीक है यहाँ पर क्लोज कर दिया, खत्म। हमारा जो होमवर्क था, जो हमने हमको जो मिला था वो खत्म हो गया। अब इसके हिसाब से बोल रहा है कि भाई कैंडल फॉर्म करो, चलो ठीक है कैंडल फॉर्म करते हैं। क्या है, मार्केट में कितने से चालू हुआ था, 40 से, ठीक है। मार्केट को बोला जा रहा है कि भाई मार्केट 40 से ओपन हुआ था और 50 तक गया था, तो ये तुम्हारा 40 वाला एरिया, और मार्केट क्या हुआ, 50 तक गया था। तो ये लो ये 50 तक गया, कैसे गया, ये तुम्हारा एरिया 50 तक गया, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई -50 तक गया था, -50 तक गया था तो ठीक है, -50 तक यहाँ तक लेकर आ गया। फिर बोल रहा है कि -20 में क्लोज हुआ था। -20 में जब क्लोज हो रहा है, यहीं पर हमारा मेन पॉइंट है कि भाई मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर हो रहा है। जब मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो हमको यहीं पर देखना है कि भाई मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर देखो -20 में क्लोजिंग दे रहा है, इट मीन्स क्या है कि अपने जो ओपनिंग प्राइस है जो 40 है उससे वो गिरा है मार्केट, और जाके क्लोज भी किया है। इसका मतलब क्या कि मार्केट रेड कैंडल बनेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब
अब जो हमारा हाई और लो है, हाई और लो में सिंपल सी बात हमारा क्या आएगा, वीक। और कुछ आएगा नहीं आएगा। तो हमारा हाई कितने तक है ये अब अपने को देखना है। अपना हाई कितना है, हाई कितना है 50। तो हम उसको ले चलेंगे 50, ये रहा 50 वाला लाइन में ये वाला। और बोल रहा है कि भाई कहाँ तक गया था, -50 तक इसका लो गया था, तो -50। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा कैंडल फॉर्म हो गया। अब तुम्हारा क्या काम है भाई, तुमको इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करना है कि भाई कैंडल को वाकई में तो इस तरीके से फॉर्म कर रहे हो। देखो इसको बहुत हल्के में बिल्कुल तो ना लेना। अगर तुम इस चीज़ को हल्के में लिए तो याद रखना तुम्हारा कहाँ कहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा लॉस भी जाता है आधा से ज़्यादा ना। लॉस तो देखो ऐसे भी जाता है, लेकिन आधा से ज़्यादा जब लॉस जाने लगे तो समझ लेना भाई तुम गलती कर रहे हो। मार्केट स्ट्रक्चर, अगर ये चीज़ तुम प्रैक्टिस नहीं किए तो मार्केट स्ट्रक्चर में तुम्हारा पकड़ कमज़ोर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरा, ब्यास में तुम्हारा पकड़ नहीं बनेगा, ठीक। तीसरा, जो तुम्हारा एंट्री पॉइंट है वो तुम बहुत सारा मिस करने वाला सिर्फ इसके ही चलते। क्योंकि अगर तुमने इस पे पकड़ पा लिया, अगर तुम इसको अच्छे से फॉर्म करना सीख गए, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया, तो बता रहा हूँ तुम्हारा हर एक जगह मार्केट में तुम जहाँ जहाँ पर भी देखो, चाहे 4 आवर में रहो, चाहे 1 आवर में रहो, चाहे 5 मिनट में रहो, चाहे 1 मिनट में क्यों ना रहो, तुमको समझ में आ जाएगा उस मार्केट में वहाँ पर क्या होने वाला है। समझ रहे हो, ये है पावर मार्केट स्ट्रक्चर का, ये है पावर कैंडल का फॉर्म होने का तरीका का, ठीक है। तो देखो मैंने इस तरीके से होमवर्क दे दिया है, तो आप लोगों के लिए देखो यहाँ पर होमवर्क है जो यहाँ पर पहले से बना बनाया है। सिंपल सी बात है, 3 स्टेप में। 50 में क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये कितने में गया, 100 तक गया, क्लोजिंग कितने में हो गया, -30 में, तो इसका कैंडल बना लेना। मार्केट स्ट्रक्चर भी बना लेना। मार्केट स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, वही जो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, इतने में हुआ, ऐसा ये वाला, इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है। 50 में ओपनिंग हुआ, +20 तक गया, -90 में क्लोजिंग। 50 में ओपन हुआ, -100 तक गया, +30 में क्लोजिंग। ये 3 कैंडल तुम बना लो और फॉर्म कर लो कि भाई ये वाकई में सही है कि नहीं। मैं फिर आप लोग इसको क्या करना, जब आपको लगेगा कि भाई ठीक है मैंने सही बनाया है, तो भाई बिल्कुल टेलीग्राम में मुझे सेंड कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा, या मेरी टीम में देख के आपको बता देगा कि ठीक है आपने सही बनाया या गलत बनाया है, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, चलो अब थोड़ा मार्केट में देखते हैं कि भाई इसका काम क्या है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक ब्याज में काम कैसे करता है। अभी देखो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इतना छेड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं अब थोड़ा बताता हूँ। अब इसको थोड़ा लंबा करते हैं। चलो, ये रहा जीरो, ठीक है। जीरो से स्टार्ट हुआ, मान के चलो मार्केट में 40 रुपये तक भाव गया, ओके डन। अब क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ आया 20 तक, -20 तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर क्या हुआ, 70 तक गया, ओके डन। 70 तक जाने के बाद मार्केट फिर वापस आया, और कहाँ आया इस बार, -30 तक आया, ओके डन। -30 में आने के बाद मार्केट फिर एक बार जाता है कहाँ, तुम्हारे +20 तक, ये लो +20 तक आया, मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया। मार्केट यहीं से रिवर्स होकर कहाँ से, या कहाँ से रिवर्स हो गया, समझ लो तुम्हारी जीरो वाले लेवल से फिर रिवर्स हो गया। और इस बार मार्केट कहाँ गया, तुम्हारे 40 वाले लेवल पर। 40 वाले लेवल पर आया, उसके बाद फिर मार्केट सीधा जाके क्लोजिंग दे दिया तुम्हारे -70 पे, ठीक है। अब इसका चलो कैंडल बनाते हैं, तुम्हारे सामने ही बनाते हो इसका कैंडल, मज़ा आएगा। सबसे पहला जो कैंडल बनेगा वो हम इसका बनाएंगे। मान के चलो ये जितना भी ये जो क्लोजिंग हो रहा है, जितना भी ये क्लोजिंग हो रहा है, 1 मिनट के हिसाब से ये सब क्या हुआ है, एक्सपायरी हुआ है, ठीक है। ये 1 मिनट का, ये 1 मिनट का, ये 1 मिनट का, ओके। कैसे बोल रहा हूँ, इतना से इतना जो पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, वो 1 मिनट में फॉर्म हुआ है। इतना से ये वाला फॉर्म 1 मिनट में हुआ है, और ये वाला जो है 1 मिनट में फॉर्म हुआ है। अब चलो इसका कैंडल बनाते हैं एक एक करके, देखो बड़ा मजा आएगा। तुम लोग को भी एक जो चीज़ दिखाऊंगा चार्ट पे, बोलोगे भाई क्या बोल दिया, क्या बात कर रहे हो। 1 मिनट का कैंडल, चलो कितने से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से चलो प्लस तक गया, 40 तक ऊपर, यहाँ के क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं रेड कैंडल में क्लोज हुआ होगा, ठीक है। तो चलो इसको अब बनाते हैं, रेड कैंडल है, चलो यहाँ पर क्लोज कर दिया, ओके। अब इसका क्या बनाएंगे, एक वीक भी बनाएंगे, क्योंकि भाई ऊपर गया था लेकिन लास्ट में क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस एरिया में क्लोजिंग दिया है 1 मिनट में। और दोनों दोनों रेड कैंडल, मतलब ये रेड है, ओके, ये भी रेड, ओके। अब देखो
यहाँ पर भी एक कैंडल है जो 1 मिनट में चालू हुआ था, यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर गया था और मार्केट यहाँ पर आके क्लोज किया। चलो तो इसका भी बनाते हैं कैंडल। अब देखो मार्केट क्लोजिंग का हुआ था, यहाँ हुआ था, तो यहाँ से हम लेंगे मार्केट को। ये वाला जो चीज़ है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। चलो, यहाँ से क्लोजिंग हुआ था, इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। ठीक। मार्केट कहाँ तक बोल रहा है, इसके भी हाई से ऊपर गया था, मतलब ये वाला हाई से भी ऊपर गया था। तो मार्केट ये ऊपर इस तरीके से गया था। उसके बाद फिर कहा है मार्केट ने आके नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया, जिसके जस्ट ओपनिंग के नीचे जहाँ से मार्केट आके क्लोज किया है। ओके, ये कर दिया। और इसका जो है कैंडल का जो विक है हमने बना दिया। अब कैंडल का विक बोल रहा है कि भाई हाई से भी हाई लगाया था, तो लो इस तरीके से हाई लगाया। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये मैटर कर रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि भाई 1 मिनट में मार्केट इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ठीक है, ये मार्केट का क्लोजिंग है, रेड कैंडल यहाँ पर अपना क्लोज दिया है, तो यहीं से अगला जो मार्केट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं अपन। लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया था, फिर थोड़ा ऊपर गया था, फिर थोड़ा नीचे आया था, अंत में जाके क्या हुआ, यहाँ पर वो क्लोज यहाँ पर गया था टच करके, फिर क्लोजिंग हुआ। मतलब समझ लो कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे नीचे आया। ओके, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, इसको जैसे ले लो, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया था, कहाँ तक, यहाँ तक गया था, एंड देन मार्केट फिर पूरे पूरे नीचे। ओके, ये मैंने बना दिया। और इसका जो वीक है, अब वीक भी हम बना देते हैं। समझ में आया? देखो अब अपना कैंडल कैसे फॉर्म हो गया। तीनों कैंडल को निकाल कर इधर अलग रख देता हूँ। तो अपना जो कैंडल होगा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? इसको तुम चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चाहे जैसा ही बना सकते हो, जो भी है। ठीक है। अब समझना कि भाई मार्केट में इस तरीके से शिफ्ट होता है। अब यही कैंडल चलो हम मार्केट में ढूंढते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ कैंडल बनता है कि नहीं बनता। इसे डिलीट कर दो। देखो अभी जस्ट मैं तुम लोग को पढ़ाया, और देखो यहाँ पर फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इस कैंडल का हम मार्केट स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, इस कैंडल का, ठीक है, ये रहा इसका ओपनिंग, ये इसका क्या रहा, सॉरी ये रहा इसका ओपनिंग, ये इसका ओपनिंग रहा। ठीक है, मार्केट कहाँ गया था, ऊपर गया था। चलो मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, मार्केट फिर क्या, एक बार नीचे आया था। ओके, नीचे आया था, यहाँ तक नीचे आया था, क्लोजिंग कहाँ दिया, यहाँ दिया, बन गया। फिर इसका एक और जो मार्केट है, ये वाला। अब इसका इसका देखो क्लोजिंग ये हुआ था, ये, और क्लोजिंग यहाँ से ओपनिंग। ओपनिंग होने के बाद मार्केट बोल रहा है कि भाई एक बार मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर गया था, फिर मार्केट बहुत नीचे आया था, नीचे आया था, ठीक है, फिर मार्केट जाके कहाँ किया, क्लोज किया इसके जस्ट नीचे में। ठीक है, मार्केट में अगर फिर यहाँ से क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर एक और कैंडल फॉर्म हुआ जो थोड़ा सा ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर गया था, फिर मार्केट बहुत नीचे आया था, ओके, बहुत नीचे आया था, फिर मार्केट थोड़ा बहुत क्लोज किया, ये देखो यहाँ। यही तुम्हारे इस तरीके से क्या होता है, एक कैंडल्स के अंदर में तुमको मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म समझ में आ जाता है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको और डीप अभी समझना है तो भाई हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं। फिलहाल तो इस कैंडल्स को जो मैंने आज तुम लोग को पढ़ाया, इस कैंडल्स को इस तरीके से फॉर्म करो, खुद से ही तुम अपना क्रिएटिविटी लगाओ, खुद से तुम दिमाग लगाओ कि भाई मान के चलो 40 से स्टार्ट होता है, मान के चलो भाई 30 से चालू होता है, मार्केट इधर उधर दुनियादारी मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर किस तरीके से कैंडल फॉर्म होगा, एक मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, खुद से करके देखो। तुमको बता रहा हूँ, जब मार्केट स्ट्रक्चर का जब मैं अभी चालू करूँगा, हाउ टू ड्रॉ एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर, तुम्हारे पूरे दिमाग खुल जाएंगे कि भाई मार्केट में इस तरीके से ये काम करता है। समझ रहे हो? तुमको जितने भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, भाई क्या बात कर रही है, ये सब तो वाकई में एक्चुअल में काम करता है। इन सब का मार्केट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, इन सब का। यहाँ पर जो रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ इस तरीके से फॉर्म हुआ है, यहाँ इस तरीके से ये हो आया है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये आया, फिर ऊपर देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो भाई आज के लिए जो मैंने जो क्लास दिया है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो कैंडलस्टिक के बारे में। ये तुम्हारे हर जगह काम आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर में हर एक जगह काम आता है, तुम्हारे ब्यास में भी काम आता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बिल्कुल बताओ कि भाई वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बैक टेस्टिंग करो, समझ में आएगा, देखना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाली वीडियोज़ के लिए थोड़ा बहुत वेट करो, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करने में लगा हुआ हूँ। ओके, चलो।